तो व्हाट्सअप भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। मुझे पता है कि मैं काफ़ी महीनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 5 से 6 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। भाई मैं इस जो जर्नी में, मतलब कि मैं जो इस टाइम पीरियड में जितना भी गायब था मैं, उसमें मैं काफ़ी नई चीज़ें कर रहा था और आप लोगों के लिए कुछ डिज़ाइन भी कर रहा था, प्लस मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी था। बट अब टाइम खत्म हुआ दोस्तों। अब मैं रेगुलर रहूँगा और मेरी, जैसा कि आपको पता है कि मेरी एक हर एक शॉट जो भी मेरा एनालिसिस होता है, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, वो मैं आपको यूट्यूब और इंस्टा पे डाल ही देता हूँ वीडियोस बना के। बाकी अभी जो हम लोग ने पिछला स्टार्ट किया था, एसएमसी एडवांस एसएमसी 2.0, उसके चक्कर में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था उसका कि व्हाट इज एसएमसी एडवांस एसएमसी। और अब मैं उसके जो नेक्स्ट लेक्चर हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, अब मैं उनको बनाने जा रहा हूँ और मैं ये लेक्चर 2 होने वाला है दोस्तों, एसएमसी एडवांस का 2.0 का। तो इसमें मैं आप लोगों को, देखो पहली बात तो प्लीज़ भाई कृपया करके पूरी वीडियो देखा करें आप लोग। थोड़ा बहुत नहीं देखते हो भाई तो फिर उसके बाद फिर आप मैसेज वगैरह करते हो, इंस्टा पे डीएम वगैरह करते हो, भाई ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो भाई प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एंड तक वीडियो देखो और जो भी गलतियाँ हों उनको सुधारो। ठीक है, पर्सनली मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी थी, उसको मैंने सुधारा है और अब मैं आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर 2, तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस रील्स वगैरह देख रखी हैं उसकी, कि बॉस चौक आईडीएम वगैरह। हाँ, ये बात सच है कि भाई बिना स्ट्रक्चर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो वैसे तो मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा हूँ, वो मैं बहुत जल्द रिवील करने वाला हूँ अपनी स्ट्रेटजी, और काफ़ी अच्छा रेट है और उसके से काफ़ी अच्छे अच्छे आप रिस्क रॉड रेशियो वाले ट्रेड पकड़ सकते हैं। वो मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा। ओके, बट जो मेन जो बेसिक जो चीज़ें हैं मार्केट की, कैसे मार्केट वर्क करता है, किस टाइप का कौन सा स्ट्रक्चर है, कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, कब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वॉच करना है मार्केट को, और कहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है, कहाँ पे क्या है भाई, वो सारी मैं चीज़ें मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। मैंने एक नोट्स डाल लिया है अपने, मतलब कि मैंने बना लिया है। बस मैं आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो आप लोग ना रिपीट करें और आपका जो है वो टाइम बचे। तो मेरी यही गुजारिश है कि भाई पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक, जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है बेसिक। तो देखो लोग क्या करते हैं भाई कि एकदम बेसिक पहले भूल ही जाते हैं, वो बस स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी करते रहते, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, भैया मुझे स्ट्रेटजी दे दो, भैया मुझे स्ट्रेटजी दे दो। ठीक है, देखो हर किसी बंदे की स्ट्रेटजी अलग होती है और वो अपने अकॉर्डिंग वो उसको डिजाइन करता है। ठीक है, जैसे मैं हूं तो मेरा जो मुझे सूट करता है, मैं उस सब चीजों को अडेप्ट करता हूँ। ठीक है, और उन सब चीजों को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, उससे मुझे जो मिलता है वो मेरा काम का है, ठीक है, ना कि आपके काम का है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीखो सबसे, लेकिन भाई वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी इंप्लीमेंट करते रहो। बट मार्केट में क्या है कि भाई सारे के सारे जितने भी लोग हैं बस केवल स्ट्रेटजी के पीछे भाग रहे, पहली बात। बट जो मार्केट का मेन स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग बॉस, या फिर तुम बॉस कह लो, चौक कर लो, या फिर तुम हायर हाई हायर लोस कह लो, जो भी मतलब कि आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर। ठीक है, मैं मुझे मतलब नहीं, बट जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा बिलीव करिएगा। तो अगर जैसे कि हम लोग देखें, ये हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम का है। अगर इसमें हम जैसे हायर हाइज हायर लोज मार्क करना चाहें तो हम लोग कैसे मार्क करेंगे। देखो ये एडवांस एसएमसी है तो इसमें हम लोग बॉस चौक के पीछे नहीं भागेंगे, इसमें जस्ट जो हमारा क्लियर हाई क्लियर लो है उसको मार्क करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अगर आप देखोगे तो ये अगर तुम देख पा रहे हो तो ये तुम्हारा एक डाउन ट्रेंड है। ओके, डाउन ट्रेंड है, हमें दिख गया है। बट जब तुम यहाँ पे अगर आओगे, एक जो जहां से मूवमेंटम स्टार्ट हुआ है, अगर तुम देखो तो तुम्हें ये पता है कि ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड है, बट ये तुम्हारा ओवरऑल बायस हो गया ओवरऑल। बट अगर तुम इसी में अगर तुम देखोगे कि छोटा छोटा जहां से जो फ्रैक्टल नेचर पे मार्केट वर्क करता है, ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो सबसे इस जोन का सबसे जो इतना पूरा पूरा चार्ट है, इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है तुम्हारा ये है। ओके, ये है तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट। तो अगर हम इससे मार्क करें तो देखो ये हमारा लोएस्ट है और इसके पास जो एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसे एमएसएस बोलते हैं, वो हमारा ये पॉइंट है। ओके, अब एमएसएस से हमें क्या पता चलता है कि एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जहां पे देखो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो हो रहा है दोस्तों, मेरी थोड़ी सी जबान लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो वगैरह तो बनाया नहीं हूँ, तो भाई थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा। तो देखो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ये पिछले किसी पीओवाई को टैप करके ही जो एक रिसेंट का हाई या लो होता है वो टूटता है, तभी हम उसको
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। ओके, अगर हम इसको देखें, अगर थोड़ा सा जूम आउट करें, ठीक है, जूम आउट करके देखें तो हमारे पास जो ये जो जोन है ना, ये जोन कहां से आ रहा है मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड, कि ये कौन सा पीओवाई को टैप करके मार्केट ने इसको यहां से अपसाइड का मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक, जस्ट 1 मिनट, मुझे बस चीजें ढूंढने दो, मैं भी ढूंढ के दिखाता हूं आपको, एक सेकंड दे दो मुझे। एक सेकंड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी मिल गया। देखो, ये है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और ये एक इंडिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस एक बेरिश कैंडल क्लोज है। ब्लैक मेरी बेरिश है, ब्लू मेरी जो है वो बुलिश है। ओके, तो इसके पीछे की साइंस भी है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, ये हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, और आप देख ही पा रहे हो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, जो कि हमारा 2 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है 2 आवर का, और हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो देख रहे थे वो देख रहे थे 1 आवर टाइम फ्रेम में। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा मैसी लग रहा है। ओके, अब देखो, इसको मार्केट ने टैप किया, पिन पॉइंट मार्केट ने टैप किया, और मार्केट के टैप होते ही देखो, पहले तो मार्केट डाउन आ रहा था, ठीक है, मार्केट आ रहा था पहले डाउन, ये लो बनाया इसने, ये देखो हाई बनाया, ये रिसेंट हाई है अपना, और इसके बाद मार्केट ने जब पीओवाई को टैप किया, इससे हमें कंफर्मेशन भी मिलती है कि देखो देखो प्रीवियस जो हमारा ये हायर सॉरी लोअर हाई है, लोअर हाई को मार्केट ने तोड़ा है। जब मार्केट ने लोअर हाई को तोड़ दिया है, तो इसकी जो ऊपर जो मार्केट ने तोड़ दिया है, देखो इसको, बट यहाँ पे अगर इस कैंडल पे देखोगे तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है, तो ये हमारा जो एमएसएस है वो फेल है। एमएसएस जब हमारा कंफर्म तब होता है जब हमारा किसे भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तभी होगा हमारा, जब इसके जो हायर सॉरी ये लोअर हाई है, इसके ऊपर जब मार्केट कैंडल क्लोज करेगा, तो हमारा जब क्लोजिंग हो जाएगी कैंडल की इसके ऊपर, तो हम उसको एक एमएसएस का नाम देते हैं। एमएसएस कहते हैं कि हम अब हमारा जो ट्रेंड था वो बेयरिश है, अब हो चुका है बुलिश। ओके, तो बुलिश शिफ्ट हो चुका है, तो अब हम लोग जो हमारा बायस होने वाला है वो हमारा होने वाला है बुलिश, यानी कि जितने भी ट्रेड हम लेंगे वो सारे के सारे बुलिश लेंगे। बट यहाँ पे ये भी आता है कि अभी जब हमारे पास कोई भी पीओवाई अगर जिसे ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो बायस जो है वो डाउन का है, जो अगर जैसे देखो फ्रैक्टल नेचर का तुम्हें पता ही है, 4 आवर टाइम फ्रेम बड़ा होता है, 1 आवर टाइम फ्रेम छोटा होता है। ठीक है, अब किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ पैसा है, 1 करोड़ रुपए है, और किसी के पास 1 लाख रुपए है, तो पावरफुल कौन है? 1 करोड़ वाला ना। वैसे ही इसमें भी है, 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मान लो यहाँ पे कोई पीओवाई आ जाएगा, तो अगर उसको टैप करने के बाद मार्केट एमएसएस करता है, ठीक है, तो नो डाउट वहां देखो यहां से जो उठेगा वो वहीं तक जाएगा जो जहां तक रिट्रेसमेंट होने वाली है। और देखो इसमें हम लोगों को डेली बायस और वीकली बायस भी इंक्लूड करना होता है, ताकि हमें जो ओवरऑल बायस है, जो जिसमें बिग प्लेयर्स जो अपना मूड बना के बैठे हैं कि हमें ये पूरा वीक, ये पूरा मंथ, ये पूरा ईयर जो भी होता है उनका, ठीक है, हम लोग एक मंथली मंथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और वीक को फिर डेली, फिर 4 आवर, फिर उसके बाद 1 आवर, 2 आवर, या फिर 15 मिनट को। ठीक है, तो हम लोगों को वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि हम लोग कैसे क्या करें, कि कहां तक हम लोगों को जाना है, कि इस वाले जो शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट आ रहा है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम आ रहा है, वो कहां तक जाएगा, और जो एक वैलिड जो हाई और लो होगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि ये जो मूवमेंट आ रहा है, ये जो इतना मोमेंटम आया है, ये तुम्हें कैसे कैप्चर कर सकते थे तुम। ठीक है, जो 1246 पॉइंट का मोमेंटम आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एमएसएस हो गया। अब एमएसएस होने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा एक क्लियर कट नाम दे देते हैं एमएसएस का। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं एमएसएस। एमएसएस मेरा कहाँ है? ये देखो, ये है मेरा एमएसएस। अब एमएसएस हो चुका है। एमएसएस होने के बाद जाहिर सी बात है कि एक हाई बनाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग एमएसएस के बाद एक हायर हाई बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा ये जो लो पॉइंट था, ये हमारा लो है। अब जो ये बनेगा हायर हाई बनेगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा तो हमारा हायर लो बनेगा। फिर जब ये हायर लो जब मोमेंटम अपर साइड का देगा, अप ट्रेंड होगा, तो वो जो प्रीवियस हाई जो टूटेगा उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे हायर हाई और हायर लो। ओके, देखो मार्केट ने एमएसएस कर दिया। एमएसएस करने के बाद अभी देखो मार्केट ने क्या किया है कि एक मोमेंटम अभी लॉन्ग टर्म का ही मोमेंटम दिया। मार्केट ने लॉन्ग टर्म मोमेंटम दिया, यानी कि अप ट्रेंड का, और उसके बाद मार्केट ने देखो ये किया शॉर्ट टर्म मोमेंटम। ओके, अब ये हमारा जो है वो एक हायर लो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया हायर लो HL। ओके, और ये हमारा जो हो गया, अभी तक देखो ये हायर हाई कंफर्म नहीं होता है जब तक कि मार्केट इस जो आपका जो रिसेंट हाई बना के आया है, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज ना कर दे। अब देखो मार्केट ने इसके ऊपर देखो, अब तुम क्लियर कट देख सकते हो कि मार्केट ने इसके ऊपर की जो है ना
वो कैंडल क्लोज कर दी है, तो हम इसको नाम देंगे हायर लोस का। ओके, अब ये हो गया हमारा हायर हाइस का, और ये हमारा जो जो शॉर्ट टर्म जो लो है इसको हम लोग हायर लो बोलते हैं। अब हायर लो के बाद ये जो मार्केट ऊपर गया है यहाँ से, ठीक है, ये मार्केट जब ऊपर जाएगा और इसके कैंडल के ऊपर इस जो जोन जो हमारा प्रीवियस हाई के ऊपर जब मार्केट क्लोज करेगा तो हम लोग उसका हायर हाई हो जाएगा, हमारा ये कंफर्म हो जाएगा जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाती है। ये कैंडल क्लोज हो जाती है हमारी, तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हायर हाई कंफर्म होने के बाद फिर क्या होगा कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म लो बनाएगा, जिसे हम लोग फिर से हायर लो बोलेंगे। अब देखो मार्केट ने क्या किया कि एक हाई ये छोड़ा और उसके हाई के बाद छोड़ने के बाद एक ये लो बनाने आया, और ये लो क्या है कि प्रीवियस जो लो है, अगर तुम देखो कि ये जो लो है ये वाला, इसको मार्केट ने तोड़ा नहीं है, ठीक है, इसको नहीं तोड़ा है, यानी कि हमारा अगर इसको तोड़ देता तो हमारा एमएसएस हो जाता। ओके, बट मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, यानी कि हायर लो को नहीं तोड़ा। अब मार्केट ने क्या किया कि फिर से एक बुलिश मोमेंटम दे दिया, ठीक है, एक बुलिश मोमेंटम दे दिया, और बुलिश मोमेंटम देने के साथ साथ मार्केट ने प्रीवियस जो हाई बनाया था रिसेंट वाला उसके ऊपर भी क्लोजिंग कर दी। ओके, तो फिर से हमारा ये जो था वो हमारा हायर हाई हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रख सकता था, इसको एक सेकेंड, ये तुम्हारा वैसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बॉस तुम्हारा होता है। ओके, ये तुम्हारा बॉस हुआ, ये तुम्हारा हायर हाई नहीं है, सॉरी, हायर हाई तुम्हारा ये है, बस वही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर चाहो तो हम लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हायर हाइज, ओके, और ये तुम्हारा है, सॉरी, ये तुम्हारा बॉस हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, बॉस होगा स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि जो चीजें हैं वो अच्छे से मेंटेन रहें और थोड़ा सा क्लियरिटी बनी रहे ना। अब ये देखो, इसको हटा दो, अब इसको भी हटा दो, और यहाँ पे हम लोग एक नाम रख देते हैं हायर लोस, ठीक है, ये हमारा हो चुका है हायर लोस। अब इसी को उठा के कॉपी कर देंगे। अब देखो ये कैंडल क्लोजिंग हो गई इसके ऊपर, तो हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारा हो गया हायर हाई, ठीक है, और इसके बाद ये हमारा हायर लो। ओके, अब मार्केट ने क्या किया कि इस लो के बिलो मार्केट, देखो अब मार्केट ने रिट्रेसमेंट करा, इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद रिट्रेस करी, और रिट्रेस करने के बाद मार्केट ने अपर साइड मोमेंटम दिया, बट अपर साइड मोमेंटम इतना नहीं दिया कि ये प्रीवियस हाई जो हमारा बना था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, बट मार्केट नीचे आए फिर से, और मार्केट नीचे करने के बाद फिर से मार्केट ने ये मोमेंटम दिया अप साइड का, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, ये हमारा जो बना था ये वाला इंटरनल था, ओके, क्योंकि अब ये हमारा था हाई। ओके, अब देखो ये देखो लिक्विडिटी स्वीपिंग करके आई। अब लिक्विडिटी स्वीपिंग में भी तुम कैसे एंट्री बना सकते हो वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में। ओके, अब देखो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो हमारा जो एक हायर हाई था फिर से कंफर्म हो गया हायर हाई। ओके, अब जो ये जो लो था वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, क्योंकि मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट दिखाया है। अब ये हो गया हमारा, इसके और इसके पीस का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा हायर लो होता है, ठीक है। हायर हाई कंफर्म होने के बाद जो हायर हाई का जो ये हाई पॉइंट होता है और जहां से मार्केट क्लोज हो जाती है उसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, उसके बीच का जो जितना भी पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला जो एरिया होता है इसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है हमारा, तो यही हमारा हो जाता है हायर लो। ओके, और इसी तरह लोअर हाई भी हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बता दूंगा उसको कि कैसे वो बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे आप और कैसे आप बेरिश करोगे, ठीक है। और यहाँ पे कैसी आपको एंट्री लेनी है, कैसी कहाँ लेनी है। अब देखो यहाँ से मुझे क्लियर कट एंट्री मिल रही थी। ओके, ये देखो क्लियर कट। अब देखो हमें वैसे भी ऑर्डर ब्लॉक के बिलो रखना पड़ता है, ठीक है, और क्लियर कट ये हाई तुम टारगेट करते हैं। ओके, 1:2.68 विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी एसएल, विदाउट एनी कुछ भी भाई, सिंपल और प्रॉफिटेबल। ओके, सिंपल, जितना सिंपल रहोगे उतना अच्छा रहेगा भाई तुम्हारे लिए। मैं ये काफी टाइम बर्बाद कर चुका हूँ, बट मैं आप लोगों को नहीं चाहता कि भाई आप लोगों का भी समय बर्बाद हो, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई कुछ सीख लीजिए, कुछ अच्छा जो मुझे पता है, ठीक है। बाकी यूट्यूब वगैरह में पूरे में आपको कोई ना कोई बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे लोग, मुझसे भी अच्छे मिल सकते हैं, बट भाई मुझे जितना पता है मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मुझे पता है, मैं मेरे लिए वो चीजें वर्क करती है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरी स्ट्रेटजीज को। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई लोग, ठीक है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कतें हैं भाई, और कुछ नहीं है। अब देखो, अब इसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने फिर से देखो, मार्केट ने डाउन आया, ठीक है। डाउन आने के बाद मार्केट ने देखो क्या किया है कि जो हायर लो बना था
तो हायर लो के जो बिलो मार्केट ने क्लोजिंग नहीं करी, जस्ट लिक्विडिटी स्वीपिंग करी, ठीक है, जस्ट लिक्विडिटी स्वीपिंग करी, और लिक्विडिटी स्वीपिंग करने के साथ ही ये हमारा एक बुलिश मोमेंटम दे दिया मार्केट ने, ठीक है, ये देखो बुलिश मोमेंटम दे दिया। बुलिश मोमेंटम देने के बाद इसने ये जो प्रीवियस हाई भी बना था इसको, इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं करी, इसने फिर से नीचे आ गया, फिर से नीचे आया, फिर से मार्केट ने स्वीपिंग करी। अब देखो फिर से ये स्वीपिंग हो गई हमारी, ओके, ये भी हमारी फिर से स्वीपिंग हो चुकी है। और स्वीपिंग होने के बाद दोस्तों फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम आया, ठीक है, अपसाइड का मोमेंटम आया, बट मार्केट फिर इसने इसके ये जो हाई था ये भी नहीं तोड़ा और ना ये तोड़ा। मेनली हमारा जो फोकस होता ये वाला होता, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा होता। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना था उतनी अच्छी एक्यूरेसी। ओके, फिर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने जस्ट ये जो हायर लो बना हुआ था इसके नीचे ही क्लोजिंग कर दी मार्केट ने, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब जब इसके नीचे क्लोजिंग कर दी तो हमारा जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल लो या फिर एमएसएस बोल लो, ठीक है, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है, बस वही तरीका है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे बोलते हैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए चौक को, फिर चौक जो होता है वो हमारे बड़े टाइम फ्रेम में जब पीओवाई टैप होने के बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कि शिफ्ट होता है, बेरिश से बुलिश होता है, तो वहां पे चौक बोलते हैं। फिर अगर जब तुम एंट्री लेने जा रहे हो, जब तुम्हारा स्ट्रक्चर चेंज होता है तो एमएसएस बोलते हैं। ये बस केवल एसएमसी और आईसीटी शब्द का अंतर है और कुछ नहीं भाई, ठीक है। तो ज्यादा ध्यान दो इन सब बातों को। हाँ जी, तो इसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद हमारा एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो मार्केट था वो बुलिश से बेरिश शिफ्ट होने वाला है। बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मार्केट ने एमएसएस ये डाउन साइड का क्यों किया, और क्यों किया, कहां से किया, कब किया और कैसे किया, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब देखो इस वाले जो एमएसएस करने के बीच में सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, देखो ये पूरा रॉ वीडियो है, मैं कुछ भी देख के नहीं आया हूँ चार्ट में कि भाई क्या हो गया है, मैं उसी चीज को उठा के आपके सामने रख दूं। मुझे कोई भी चार्ट दे दीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके दिखा दूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी मुझे, ओके। तो वैसे आपको भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो मार्केट ने इस वाले हाई बनाया, अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली जस्ट मार्क कर लूंगा कि ये हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब मुझे कहां से मार्केट डाउन आया है, अब मैं जस्ट शिफ्ट करूंगा थोड़ा सा बुलिश हायर टाइम फ्रेम पे। अब देखूंगा कि मार्केट ने यहां से ही क्यों मोमेंटम दिया। अब देखो मुझे क्लियर कर दिख गया कि मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक आ चुका था, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और जो कि हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। अब डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा तो जाहिर सी बात है हमारा स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, अगर तुम देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश था, मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया, ठीक है, शॉर्ट टर्म हाई था, उसके बाद मार्केट ने तोड़ दिया, तो हमारा ये यहाँ पे एमएसएस हो गया है। ये थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा है, बट मैं अगर तुम्हें इस तरह से दिखाऊं, ये गया, ये आया, इसके बाद ये हाई बनाया, इसके बाद देखो मार्केट ने तोड़ दिया। अब देखो मार्केट ने ये वाला लो तोड़ दिया है, जानने की बात है कि भाई ये मार्केट बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने एमएसएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए कर दिया है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा रिस्पेक्ट दिखाएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट बेरिश है और बेरिश में हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से और बेरिश ऑर्डर फ्लो से हमें ट्रेड लेना होता है। तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद यू कैन सी ब्रो, आज देख सकते देख रहे हो। और इसके बाद भी देखो, अगर तुम्हें बड़े टारगेट पकड़ने हो तो मेक श्योर भाई प्लीज बड़े टाइम फ्रेम को देखिए। अगर आपको इंट्राडे करना हो तो फिर आप लोअर टाइम फ्रेम से देखिए। मैं दोनों करता हूँ, मैं दोनों टाइम फ्रेम देखता हूँ, मैं दोनों चार्ट एनालिसिस करने के लिए दोनों अलग अलग आईडीज खोल रखा हूँ, ओपन कर रखा हूँ, और उसी में मैं अपना एनालिसिस करता रहता हूँ, ओके, कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया तुम्हें, यहाँ पे देखो डेली का जब ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा बेरिश वो भी, तो जाहिर सी बात है कि भाई अब हमारा बेरिश मोमेंटम चालू होगा। इसीलिए मार्केट ने देखो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही टैप एंड गो डाउन साइड एमएसएस किया। अब एमएसएस होने के बाद हम पक्के हो गए कि हाँ भाई देखो अब हमें जो है ट्रेड जो भी लेने हैं वो हम डाउन साइड के लेने हैं, ओके। अब देखो एमएसएस होने के बाद मार्केट ने देखो एक शॉर्ट टर्म हाई बनाया, ओके। अब शॉर्ट टर्म हाई इसे हम लोग लोअर हाई भी बोलते हैं, ओके, इसे हम बोलते हैं लोअर हाई और इसे बोलते हैं लोअर लो, जब मार्केट डाउन साइड में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर ऐसे ब्रेक करते करते देखो ये हमारा एक बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा हायर हाई है, ओके, ये हमारा हायर लो है, फिर हायर हाई है, फिर हायर लो है, ओके। तो ऐसे मार्केट करता रहता है। अब जब डाउन साइड में हम लोग आते हैं तो डाउन साइड में आते ही हमारा जो हो जाता है स्ट्रक्चर वो ऐसे चलने लगता है, ठीक है, ये तो बहुत क्लियर है। बाकी जो ओरिजिनल जो रियल मार्केट होती है वो ऐसे चलती है,
ठीक है, ऐसे मोमेंटम दिया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे जाके ऐसे गया, फिर ऐसे। भाई वही है ना, जिगजैग मोमेंटम होता रहता है। अब इसमें भी तुम्हें पकड़ना होता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है वो लोअर हाई है, ये सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा जो है वो, सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये जो है तुम्हारा वो है तुम्हारा लोअर लो, ये लोअर हाई, ये फिर से लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, ओके, ये फिर से लोअर लो, ये लोअर हाई, ओके। तो दिस इज डाउन चैनल, ओके। और ये देखो तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तुम्हारा जो डाउन साइड में हायर जो लोअर हाई है वो सेफ रहता है, देखो ये सेफ है इसकी। बस इसमें क्या हो सकता है कि मार्केट क्या करे कि मार्केट इसको जाके लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, ये जो लोअर हाई की है वो लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, फिर डाउन साइड आ सकता है। और जब भी ये भी याद रखना कि जब भी लोअर हाई की या फिर हायर हाई की लिक्विडिटी से स्वीप होती है दोस्तों, तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा मोमेंटम मिलता है डाउन साइड और अप साइड का, ओके। तो ऐसी एंट्रीज को कभी भी मिस आउट मत करिएगा, मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। ये मार्केट देखो आप, आपने इस ये जो तुम्हारा हायर सॉरी ये जो लोअर हाई तुम्हारा बना हुआ है, इसकी जो तुम्हारी जो लिक्विडिटी देखो कितनी अच्छी तरीके से मार्केट ने स्वीप करी, और स्वीप करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम अच्छा खासा दिया, ओके। और डाउन साइड मोमेंटम देने के बाद मार्केट ने एक अपना प्रीवियस जो हमारा लोअर लो था उसको मार्केट ने ब्रेक करा, और लोअर लो ब्रेक होते ही हमारा जो होता है वो डाउन साइड का बॉस जो है वो कंफर्म हो जाता है, ओके। ये हमारा कंफर्म हो गया बॉस, ओके। अब बॉस होते ही डाउन साइड में फिर से एक मोमेंटम होगा अपसाइड का। अपसाइड का मोमेंटम कहां तक होगा ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। अभी केवल और केवल अभी आप स्ट्रक्चर मैपिंग पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। वैसे भी काफी बड़ा लेक्चर हो चुका है, बट थोड़ा सा देख लीजिए भाई, आप ही क्या फायदा है, मेरा तो क्या है, मैं 2 बजे रात को बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मेरा समझ सकते हो यार दोस्तों यार। तो देखो अब ये तुम्हारा जब मार्केट इसको क्लोज करेगा नीचे, ओके, ये तुम्हारा फिर से लोअर लो ये कंफर्म हो जाएगा, और ये तुम्हारा लोअर हाई हो जाएगा, ओके। और ये तुम्हारा बॉस कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। तो बॉस कंफर्म होते ही हमारा फिर से ये डाउन साइड का हमारा ट्रेड जो है वो जो ट्रेंड है वो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। मैंने तुम्हें दिखाया कि बुलिश स्ट्रक्चर कैसे चलता है, और मैंने तुम्हें दिखाया कि बेयरिश स्ट्रक्चर कैसे चलता है, और इसमें मैंने आपको काफी अंदर की बात भी बताई कि जब भी मार्केट प्रीवियस लोअर हाई या फिर हायर हाई कि लिक्विडिटी जब स्वीप करता है मार्केट, और लिक्विडिटी स्वीपिंग की एंट्रीज वगैरह कैसे लेते हैं, क्या कंफर्मेशन हम लोग लेते हैं, और किस टाइप से और कब लेना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा आने वाले इस टाइप पर एंट्रीज वगैरह में, जो आगे वाली वीडियोस हैं उसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और देखो भाई थोड़ा सा काफी टाइम हो गया है और मैं एनालिसिस कर भी रहा था, और आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। देखो मैं थोड़ा सा और अगर लेंथ ले जाऊं, देखो मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं बहुत टाइम के बाद इतना बोला हूँ, और मेरा गला भी शायद से थोड़ा सा बैठ गया है, और रात के 2 बज रहे हैं, नींद भी लग रही मुझे, और इसी वजह से थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहा हूँ, और ये मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बट कोई ना, थोड़ा सा धीरे धीरे सुधार आ जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग, अब देखो मैंने तुम्हें हायर हाई हायर लो ये स्ट्रक्चर मैपिंग समझा दी, ठीक है। इसमें आईडीएम का भी खेल होता है। आईडीएम देखो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आईडीएम का बहुत महत्व है, ठीक है। आईडीएम मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजीज मैंने जो फाइंड आउट किया है कि मुझे भाई देखो सिंपल रखो, आईडीएम भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ओके। अब देखो ये जो है ये तुम्हारा आईडीएम ही तो है दोस्त, ये तुम्हारा एक आईडीएम ही तो है, ये जो तुम्हारा है वो आईडीएम ही है, जो आपका जो इंटरनल जो रिसेंट का हाई होता है वो हमारा आईडीएम होता है, ठीक है। आईडीएम इंड्यूसमेंट, और मार्केट यहीं से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से भी जाएगा नीचे, बट वही होता है कि थोड़ा सा चीजें देखनी पड़ती हैं। बट तुम आईडीएम पे फोकस मत करो, सिंपल रखो भाई, तुम बस हायर हाई हायर लो, लोअर हाई पे फोकस करो, बॉस और एमएसएस या चौक पर, ओके। और कुछ नहीं करना है, और तुम्हें थोड़ा सा देखना है कि पीओवाई कौन सा कब वर्क कर रहा है, और वर्क कर रहा है मैं बता दूंगा कि आप देखो, जैसे मैंने ये वाला डेली टाइम फ्रेम का पीओवाई मार्क किया था, और डेली टाइम फ्रेम के मुझे देखो, अब देखो इतना बड़ा जोन था, ठीक है, जो कि था हमारा 427 पॉइंट्स के आसपास का, कोई बात नहीं। अब इसको मैंने क्या किया कि मार्केट में हमने इतना बड़ा ऐसे नहीं लगाया कि हमने एंट्री यहां ली और ये 1:2, ना 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 ना, ये गलत बात है।
हमने क्या किया, हमने वेट किया एमएसएस का, जोन टैप हुआ, हमें पता है कि अब ये जो बुलिश मार्केट है, अब यहां से हो सकता है कि भाई, हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये मार्केट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट डाउन सेट जाए, तो हमें उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है जब मार्केट ने टैप किया और एमएसएस किया। अब ये एमएसएस करने में इसको 2 दिन का टाइम लगा, तो 2 दिन हमें वेट करना है। जब एमएसएस हो गया तो तीसरे दिन हमें क्या करना है, अभी मैं दिखाता हूं। देखो, ये एमएसएस का कंफर्म होते ही हमारे पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जहां से तुम ट्रेड ले सकते थे। ये देखो, देखो ये तुम्हारा 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर तुम रिफाइन करोगे अभी ना, अभी रुको, मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ कहाँ से तुम्हें एंट्री मिलेगी। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है भाई। अभी सारा कुछ मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा दोस्त, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच दोस्तों, मैं सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। ये मेरा वो खुलेगा नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। दिस इज नथिंग ब्रो, दिस इज नथिंग। ओके, कोई बात। अब देखो, ये मार्केट ने देखो ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया, बस 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 ब्रो, इतना लेना है, 65 पॉइंट्स का एसएल लगाना है। ओके, और जो तुम्हारा लो होगा उसको टारगेट करना है दोस्त। ये देखो ब्रो, दिस इज नथिंग ब्रो, ये है दोस्त, तुम देख सकते हो दोस्त, ये आपके सामने रखा हुआ सब कुछ। 1:10 का आरआर, मैं ये भी आपको दिखा सकता हूं कि आपने 65 पॉइंट का रिस्क लिया, 696 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया, 1:11 के आसपास नियर अबाउट हो रहा है। समझ लो, ऐसी ऐसी ट्रेडें आपको मैं बहुत पकड़ा दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे साथ चलते रहे, मैं आपको बहुत अच्छा बना दूंगा। बस थोड़ा सा मैं क्या है कि थोड़ा सा मैं बोलता कम हूं, तो जवान जो है वो भाई जुबान मेरे से लड़खड़ा जाती है, इसीलिए थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा तो फिर चीजें आ जाएंगी, मेंटेन हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को भाई लोग ये वीडियो स्ट्रक्चर मैपिंग का समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में मैं उस चीजों को क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है, मेरे लिए तो हेल्पफुल है, वो मुझे समझ में आता है, बट आपके लिए भी होना चाहिए दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद है तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और भाई लोग इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत है डीएम वगैरह कर सकते हो मुझे आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिप्लाई करता हूँ दोस्तों। बट थोड़ा सा अगर मैं कभी बिजी हूँ तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बाकी मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आप लोगों की रिप्लाईज दूंगा मैं। ठीक है, आप लोगों को रिप्लाईज दूंगा। तो भाई लोग ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, इतनी लंबी मैंने वीडियो आज तक बनाई नहीं है, लेकिन भाई लोगों ने बोली थी कि बनाओ, तो ये वीडियो के अंत तक आए हो तो मैं आपको काफी चीजें बताना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं आने वाले टाइम पे आप लोग कुछ भी कहो, आप मुझे अपना लव दिखाओ या ना दिखाओ, बट मैं आप लोगों को वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई देखो, मैंने काफी धक्के मुक्के खाए हैं भाई, इधर इधर कोर्स उधर कोर्स, फिर चीजें काफी मेरे साथ कॉम्प्लिकेटेड रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोगों के साथ रहे, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे आप लोगों को वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।